एक पार्टी है, रीजनल पार्टी है, बार बार चर्चाओं में आती है और कई बार हम बातचीत भी करते हैं और ऐसा लगता है कि ये पार्टी जो है वो इनकी जो विचारधारा है और जो इसमें लोग कार्य कर रहे हैं वो भी नेशनलिस्ट है, देश के बारे में सोचने वाले हैं, समाज के बारे में सोचने वाले हैं और पार्टी का नाम है नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी। हम भी कई बार इनसे बातचीत करते हैं, आप तक भी पहुंचाते हैं इनकी क्या विचारधारा है और ऐसा लगता है कि ये एक आने वाले समय की उभरती हुई पार्टी बन सकती है। जिस तरह की विचारधारा है, ऐसा नहीं है कि कोई भ्रष्टाचारी लोग हैं या मानसिकता ये है कि हम पैसा कमाएंगे कुर्सी पे आएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। एक युवा हमारे साथ स्टेट सेक्रेटरी हैं शक्ति उपल, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं तो इनकी विचारधारा जानते हैं कि ये क्या विचार रखते हैं। अच्छा शक्ति जी, क्या विचारधारा है? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, जब हम लोकसभा चुनाव से पहले लोगों से बातचीत करते थे, लोग काफी नाराज रहते थे, चाहे वो भाजपा हो या दूसरी पार्टियां, तीसरी पार्टियां, जिन्होंने भी किया है तो झूठी बोला है। आपको क्या लगता है कि इस बार वोट जो है वो लोग आपकी पार्टी को दे या क्या करें लोग? देखिए, हम नहीं बोलते कि मेरा मानना ये है कि इस समय जो है लोगों को, खास करके युवाओं को, ये चीज एक दिमाग में रखनी चाहिए, सोच समझ के वोट करें। क्योंकि जितना मैं ये समझता हूँ कि जितना यूथ इस समय शिकार हुआ है, ठीक है, यूथ के साथ जितनी मतलब धक्का लगा है यूथ को, इतना बाकी लोगों को नहीं लगा। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के ग्राफ आप देखोगे दिन ब दिन हाई हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। और 2014 के बाद से मैं ये चीज पूछता हूँ कि यूथ को कि कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कितने स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में है, कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, कोई आईटीआई में है, कोई कहीं से कुछ कर रहा है, कोई अपने कोर्स वगैरह कर रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो मतलब दिन ब दिन ग्रोथ ही हुई है, तो एम्प्लॉयमेंट तो गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं है। तो कभी वहां पे स्टे है, कभी एसएसपी में स्टे लग जाता है, कभी दूसरे डिपार्टमेंट में स्टे लग जाता है। तो युवा जो है अपने आप को इस समय ठगा महसूस कर रहा है। मैं खास कर युवाओं से ये अपील करूंगा, आप अगर एक पढ़े लिखे नौजवान हो, देश का फ्यूचर हो, खास करके आप सोच समझ के वोट करो। हमने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना और किस कैंडिडेट को वोट करना है। अगर आप खुद पढ़े हुए हो, आप किसी अन एजुकेटेड बंदे को आप वोट कर रहे हो, और खास करके वो भी एमपी के इलेक्शन में आप उसको वोट कर रहे हो, क्या वो आपका फ्यूचर तय करेगा? जो खुद एक पढ़ा लिखा नहीं है वो आपका कैसे फ्यूचर तय करेगा? जो जिसको आपकी पॉलिसी का ही नहीं पता, वो कभी स्टूडेंट नहीं रहा हुआ है, कभी स्टूडेंट, कभी कॉलेज नहीं देखा उसने, कभी यूनिवर्सिटी नहीं देखी, कभी उसने आपके बारे में कभी सोचा नहीं, तो आप कैसे अपना फ्यूचर तय करोगे? हाँ भाई, एक अनएम्प्लॉय बंदे को आप ऐसे, जो कोई अनएजुकेटेड बंदा, आप उसको वोट कर दोगे तो आपका फ्यूचर तो डार्कनेस में ही है। बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट हमने देखे थे जो भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा हम कैंपेन करेंगे, लोगों के घरों घरों में जाकर जागरूक करेंगे कि आप भाजपा को वोट ना दें क्योंकि ये सुनते नहीं है। तो इस तरह की बातें आप तक भी पहुंची? देखिए, सिर्फ आप बोल रहे हो बीएसएफ सीआईएसएफ, ऐसे कई सारे लोग हैं जो कोई अपनी कोई बात रख भी सकता था, कोई नहीं रख सकता था। एसपीओस हैं, डेली वेजर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं अपनी आवाज रख सकते हैं। हाँ, अगर इतना कर सकते हैं, अगर आपने अपना एक माइंड बना ले, हाँ ठीक है, अगर उनके साथ कोई धक्का हुआ है या उनको लगता है हमारे साथ हमारी कोई नहीं सुनवाई हुई है, तो इस समय ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि सोच समझ के वोट करें। किसी गलत सोच समझ के वोट करें या नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी को वोट करें? हाँ, वो नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के हमारे जो कैंडिडेट है, जो हम देखेंगे, जो भी तय करेंगे आने वाले दिनों में हम किसको करते हैं। तो हमारा तो यही कहना कि एक समय हमें भी मतलब कि एक मौका देना चाहिए। तो वैसे भी लोग शिकार हुए हैं इन लोगों का, तो लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि एक मौका हमें देना चाहिए। हमारी नई पार्टी है, रीजनल पार्टी है, तो बाकी जो है किसी का फ्यूचर उन्होंने खराब किया किसी पार्टी ने, तो खास करके उन पार्टी से तो दूर ही रहना चाहिए जिन्होंने इनकी सुनवाई नहीं की है। मतलब बड़े लेवल पे पहुंच गए, अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ना जाने कौन सी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री हैं जो लोगों को सुन रहे हैं, बाकी तो अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो ये फिर एक दूसरे को ना जाने लड़ मर के मर ना जाए कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ तो मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको वोट दें? हाँ, हम सीधी सी बात है, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी रीजनल पार्टी है, हमारे रीजनल इशू हैं, हम अपने स्टेट के इशू छोड़ के हम नेशनल लेवल पर चले, इंटरनेशनल लेवल पर चल जाए, तो वो तो कोई बात ही नहीं बनेगी। जब तक हमारा फ्यूचर जनरेट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी लोगों को, जो खासकर अनएम्प्लॉय लोग हैं, तो
अब बात जितनी मर्जी आप नेशनल लेवल पे करो, इंटरनेशनल लेवल पे करो, वो कोई बात नहीं बनेगी। मतलब युवाओं से अपील है आपकी कि युवाओं से मेरी खास करके युवाओं से ये अपील है कि एक सोच समझ के आप युवाओं से भी क्या, आप जो कोई सीनियर सिटीजन है या कोई भी है, लेडीज है, कुछ भी है, हमारी मेरी तो सभी से यही अपील है। आप देखो ना महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है इस समय, ठीक है ना। आप बोलोगे गरीबी, हम मतलब फ्री राशन बांट रहे हैं। आप फ्री राशन में आप क्या दे रहे हो? आटा और चावल, सरसों का तेल भी दो ना, उसमें चीनी तो बंद होगी। सरसों का तेल नहीं दे रहे हैं, सरसों का तेल भी मिलना चाहिए ना लोगों को। महंगा तेल वो। तो लोगों को ऐसे निकाल दिया, तो सरसों का तेल भी मिलना चाहिए उसमें। हाँ, क्यों नहीं मिलना चाहिए? गरीब लोगों को कुछ सरसों का तेल ही मिलना चाहिए। तेल कैसे निकाल रहे हैं, लूट रहे हैं उनको। वो लूट ही रहे हैं, और क्या हो रहा है? अब देखो ना क्या हो रहा है इस समय, लोगों को तो लूट ही है, इतनी महंगाई हो रही है। बीपीएल में आप किसी को सिर्फ आटा और चावल दे रहे हो, आटा चावल भी कौन सा बासमती दे रहे हो या कुछ बहुत ही वो दे रहे हो। मैं तो कहता हूँ कोई दालें भी मिलनी चाहिए, दालें मिलनी चाहिए, तेल मिलना चाहिए, चीनी मिलनी चाहिए। जैसे पहले चीनी मिलती, चीनी इन्होंने बंद कर दी। अच्छा, चीनी बंद करके हैं। चीनी काफी देर की बंद है। हम्म। तो ये है कि महंगाई तो दिन ब दिन हो रही है। लोगों को ये खुद समझ चाहिए, इस समय मौका है, सोच समझ के वोट करें। ऐसे गलत बंदे को, गलत पार्टी को, गलत कैंडिडेट को वोट करोगे, आपका फ्यूचर डार्कनेस में जाएगा। आप बाद में उसके बाद 5 साल भुगतोगे। तो ये सोच समझ के वोट करना चाहिए। तो ये देखें, ये युवाओं से अपील कर रहे हैं। शक्ति उपल जी थे, हमसे बातचीत कर रहे थे, स्टेट सेक्रेटरी हैं नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के, और कह रहे हैं कि सोच समझ के वोट करें। तो वैसे तो सभी को सोच समझ के वोट करना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले 5 साल कैसे होंगे वो आप अपने वोट से तय करेंगे। तो वोट सोच समझ के करें, जिसे भी आपको करना है उसका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखें। और ये कह रहे हैं कि हमारा जो ये नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी से चेहरे को, जिस कैंडिडेट को ये मैदान में उतारने वाले हैं, ये कह रहे हैं उन्हें वोट दें। अब वो कैंडिडेट कौन सा होगा, क्या विचारधारा है, उस कैंडिडेट से भी पता चलेगा कि क्या विचारधारा इन लोगों की, क्या ये करने वाले हैं समाज में। तो जब कैंडिडेट आएगा तो आप थोड़ा सा चिंतन करें, विचार करें और फिर वोट करें। इस खबर के पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।